आ जाओ भाई, आ जाओ, सब आ जाओ। देखो राधे राधे सभी के लिए। बोर्ड एग्जाम की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं 12th क्लास के लिए। और अपन यहाँ जो चर्चा करेंगे वो किस सब्जेक्ट का करेंगे? फिजिक्स सब्जेक्ट का। किसका करेंगे अपन? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। अपन किसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर? भौतिक विज्ञान की। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, ये अपन किसकी चर्चा करेंगे? फिजिक्स की। अब हमारे पास यहां पर जो है ये राजस्थान बोर्ड ने क्या किया है? क्वेश्चन बैंक डाला है। क्या डाला है? क्वेश्चन बैंक डाला है। क्या डाला राजस्थान बोर्ड ने? क्वेश्चन बैंक डाला है। इस क्वेश्चन बैंक को अपने जो बुक्स है उसके आधार पर क्वेश्चंस बनाए, लेकिन इनके सॉल्यूशन नहीं डाले। इनके ना ही आंसर दिए, ना इनके सॉल्यूशन डाले। तो अपन यहाँ क्या काम करेंगे कि अपन इनके सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं और आंसर भी यहाँ पर बता रहे हैं, और किस चैप्टर से क्या पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन जिन बच्चों का अब दिक्कत इस समय यही होता है, तो उन बच्चों के लिए कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नहीं आएगा, वो चर्चा करेंगे। तो ये किसका है? फिजिक्स का क्लास 12 क्वेश्चन बैंक। इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं और ये चर्चा करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास आ जाइएगा, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को अपन समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये क्या है? पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट दे रखा है। क्या दे रखा है? ब्लूप्रिंट दे रखा है। इस ब्लूप्रिंट के आधार पर इन लोगों ने बोला है कि हम इसके आधार पर तुम्हें क्या देंगे? क्वेश्चंस पेपर देंगे। क्या देंगे? क्वेश्चन पेपर देंगे बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का। इन्होंने ऐसा कहा है। तो ये ब्लूप्रिंट तो अपन पहले भी समझा चुके हैं कई बार। ठीक है, और ये लिख रहे हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। इधर क्या है? मार्क्स, नंबर, कितने अंक का है, और इधर क्या है? चैप्टर नंबर, 14 चैप्टर नंबर तक। ठीक है, ये पीडीएफ में सभी बच्चों को प्रोवाइड करवा दूंगा, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, इस नंबर पर, यदि किसी के पास नंबर नहीं है तो ये नंबर अपना है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, हम तुम सभी बच्चों के लिए हेल्प करना चाह रहे हैं, तो देखिएगा ये नंबर अपना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अपना चैप्टर नंबर कौन सा है? ये फर्स्ट। कौन सा चैप्टर है? ये फर्स्ट। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट है, इस चैप्टर में कितने नंबर का है? 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? ये 4 मार्क्स का है। और इसमें से क्या क्या आएगा वो उन्होंने दे रखा है। तो क्या आएगा? एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन हमारे पास? 2। और कितने कितने मार्क्स के? 2 आधे आधे मार्क्स के। 2 × हाफ यानी 1 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन इधर से बनेंगे कितने? 2 क्वेश्चन बनेंगे 1 नंबर के। और उसके बाद जो आएगा डायरेक्ट दीर्घ उत्तरीय, यानी दीर्घ उत्तरीय का मतलब क्या है? डेरिवेशन फिक्स है। इस पार्ट से डेरिवेशन आएगा। क्या आएगा? एक डेरिवेशन आएगा, एक व्युत्पत्ति आएगी। अब डेरिवेशन अपने गिनतों 7 है, तो ये डेरिवेशन उनमें से एक डेरिवेशन आएगा। अभी उनको भी बता देंगे, इन्होंने दे रखा है। और ये छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके अपन क्या करते हैं? अभी यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आइए यहां से अपने क्वेश्चन चालू होते हैं। यहां से क्या होते हैं? अपने क्वेश्चन से चालू होते हैं। ठीक है, अपन यहां से जैसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पार्ट दे रखा है। इन्होंने क्या दे रखा है? ऑब्जेक्टिव पार्ट दे रखा है। तो एक बार तुम इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, या किसी को यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ये मैं क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर चला रहा हूं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 इनके आंसर भी नहीं दे रखे, तो अपन आंसर भी बताएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन भी करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ये वाले क्वेश्चन अपन क्या करें? देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन क्या करें? देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन सबने देख ही लिए। आइएगा आगे हम चलते हैं हमारे पास। अब देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे पास? क्वेश्चन है फर्स्ट, ये दे रखा है
एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो दिया गया है, क्या दिया गया है? क्या दिया गया? गिवन दैट Q, चार्ज का वैल्यू कितना दे दिया? 1 कूलम। कितना दे दिया? आवेश का मान 1 कूलम, ठीक है। और उन्होंने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n पूछा है। क्या पूछा है? n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दे दिया, तो यहां सॉल्यूशन में ये लिखोगे दे दिया। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्या जानते? Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। क्या होता है? Ne। तो Q कितना दे दिया उसने? 1 कूलम। N फाइंड आउट करना, ज्ञात करना है। E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कैंसिल आउट हो गए। N का वैल्यू निकालने के लिए इसका डिवाइड कर दें इधर, तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 10⁻⁻19 ऊपर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिएगा 1/1.6 इंटू 10⁻+19। N इक्वल टू, ये पॉइंट हटाना है तो 0 ऊपर आ जाएगी, तो 10/16 10⁻+19। इसको कट कर लिया, ये कितना बन गया? 5/8। N इक्वल टू 8 का डिवाइड किया 0.62 इंटू 10⁻19। ये एक पॉइंट इधर खिसकाने के लिए इसको 6.2, तो यहां से एक 0 हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻18। एक कूलम आवेश में 6.2 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन देखिएगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर है इसमें बी। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्या दे रखा है, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 समान आवेश प्लस Q समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए, प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करो। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला इसने क्या फाइंड आउट करना है? बल ज्ञात करना है। तो इन्होंने जो दिया है उस डाटा को अपन करते हैं सॉर्ट आउट। एक त्रिभुज दे दिया, इस त्रिभुज के लिए इस पर चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। इस त्रिभुज पर क्या रखे हुए हैं? चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। यहां माना Q, समान समान आवेश दे दिए, Q Q Q। इसका भुजक साइड कितना? A A A। प्रत्येक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, राइट। अब पूछा है किन्हीं भी दो चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो साइड देखो, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी समान है, आवेश का परिमाण समान है, इधर भी समान है, इधर भी समान है। तो माना कि यहां जो बल लगेगा, माना किसी भी एक के कारण दूसरे पर, जैसे A B C, तो अब A वाले आवेश पर B व C वाले आवेशों के कारण लगने वाले बल परिमाण में क्या होंगे? समान होंगे, क्योंकि उनके बीच की दूरी भी सेम है और आवेश भी क्या है? सेम, समान होंगे। क्लियर? अब देखिएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस ट्रायंगल में जो हमारे पास बात आया है, इस ट्रायंगल में हमने कंसीडर कर लिया कि इस A वाले पर हमें ज्ञात करना है, किसके कारण? B एंड C। तो A वाले पर B वाला सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो B वाला A वाले को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और C वाला भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो ये इधर लगाएगा, माना F, और ये कितना लगाएगा? इधर F फोर्स, प्रतिकर्षित करेगा। अभी भी इनके बीच का एंगल कितना है? 60, आमने सामने के कोण। तो यहां से अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो परिणामी फोर्स आएगा, वो कहां आएगा? इन दोनों का जो रिजल्टेंट वो आएगा फोर्स, वो कहां आएगा? कहीं इनके
बीच में, कहाँ आ रहा होगा, इनके बीच में, एफ परिणामी, एफ परिणामी। तो ये जो एफ परिणामी है इसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कैलकुलेशन करें, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, यहां पर किसी एक बल का परिमाण निकालने, तो एफ इक्वल टू के Q1 Q Q2B Q अपॉन आर, आर कितना है, ए स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ये फोर्स आ गया। अब इन दोनों का परिणामी निकालना है, तो दोनों बलों का परिणामी बल, दोनों बलों का परिणामी बल, तो एफ परिणामी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab cos थीटा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा। यहां पर एफ परिणामी कितना आ जाएगा, एफ परिणामी आ जाएगा हमारे पास 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। पूरा वैल्यू पता है हमें, cos थीटा वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू cos 60, cos 60 को डायरेक्ट अपन लिख दें हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां कितना बनेगा, रूट ओवर 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी परिणामी बल कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट एफ परिणामी, एफ परिणामी ये कितना आ जाएगा, एफ परिणामी √3 एफ, और एफ का वैल्यू हमें पता है, हमने समीकरण 1 में निकाला था, परिणाम बल कितना आ गया, √3 एफ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, देन एफ परिणामी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 एफ का वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तुम्हारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये कौन सा वाला ऑप्शन है तुम्हारा, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर है तुम्हारा डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भैया, इसमें ऑप्शन नंबर डी सेकंड में, राइट। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है, किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है तुम्हारा, उसमें है क्वेश्चन में पहला ऑप्शन, अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से, कुछ न्यूट्रॉन उससे हटाने से। तो कोई भी बॉडी है उसके लिए, एक बॉडी ए है हमारे पास और एक बॉडी बी है, ए बी। तो ये बोल रहा है कि इसको हम इलेक्ट्रॉन दे दें, यदि इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे ए वाली को, तो इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और उसने पूछा भी क्या है, इलेक्ट्रॉन जब देंगे, भाई कोई किसी से पैसा लेता है, तो पैसा लेता है तो उस पर क्या आता है, ऋण, ऋण बढ़ जाता है। ऐसे ही इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, ऋण, क्या आवेश आ जाएगा इस पर, ऋण आवेश। ओके, आगे चलें। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड में ऑप्शन ए, क्या सही है इसमें, ए। अगला, दो प्रत्येक 1 कूलाम आवेशों को 1 किलोमीटर दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला बल होगा। दो आवेश दे दिए इसने, क्या दे दिया, फोर्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, और दो चार्ज पार्टिकल दे दिए, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश, ठीक है। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दो बिंदुवत आवेश, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, यानी R दे दिया कितना, 1 किलोमीटर। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। अब यहां पर पूछा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ज्ञात करना है। तो ये जो किलोमीटर है, पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो 10 की घात 3 मीटर R। अब यहां पर फोर्स निकालना है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। तो फोर्स ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, F इक्वल टू के, हम जानते हैं कि कहां से, कूलाम नियम से, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू के का वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9
Q1 का वैल्यू 1 कूलम, Q2 का भी वैल्यू 1 कूलम अपॉन R, R कितना है 10 की घात 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो F इक्वल टू कितना बनेगा 9 इंटू 10 की घात 9 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10 की घात 6, 10 घात 6 ये कट जाएगा, कितना बचेगा 10 की घात 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन। ये कौन से ऑप्शन में है, वो ऑप्शन सही है। ये पहला दे रखा है ए ऑप्शन। 4 में कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। अगला चलते हैं, आइएगा। जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा रहता है उनसे प्राय धातु की जंजीर लटकाई जाती है। इसका कारण है जब वाहनों में किसी भी व्हीकल में यदि ज्वलनशील पदार्थ भरेंगे, जैसे कोई भी ये व्हीकल है इसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ भरा है, तो उसके अंदर क्या चार्ज क्रिएट होने का, चार्ज उत्पन्न होने की संभावना बनती है। तो चार्ज है वो चार्ज हमें हटाना है, उन्हें उसके अंदर चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज हटाने के लिए वो जो जंजीरें लटकाई जाती है ऐसे ट्रकों या ऐसी चीजों के पीछे, जो तो किससे टच होती रहती है, अर्थ से। तो जो उसमें चार्ज क्रिएट हुआ वो चार्ज कहां चला जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, भू संपर्कित हो जाएगा और चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म। ऐसा किस ऑप्शन में लिख रहा हो, सही है। तो ऐसा किस में लिखा है, वाहन की बॉडी को भू संयोजित करने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा, 5वां। अगला 6 नंबर, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 6 नंबर। निर्वात की विद्युतशीलता का मान, क्वेश्चन नंबर 6। निर्वात की विद्युतशीलता का मान एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट के लिए पूछा गया है। ये कोई डाटा है क्या तुम्हारे, हाँ है सर, लेकिन अब आगे यूनिट का दे रखा, तो यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है, कूलम स्क्वायर अपॉन, मैथ का वैल्यू तो दोनों में सेम दे रखा, लेकिन ऑप्शन सी है। याद रखिएगा बी भी दे रखा है लेकिन बी में अलग यूनिट दे रखा है, ये उल्टा कर रखा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें सी सही होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा अब 7। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा क्वेश्चन को। दो समान गोले जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू है कुछ दूरी पर रखे, दो चार्ज पार्टिकल हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। उसके बाद उनके बीच एफ बल लग रहा है। इस स्थिति में क्या लग रहा है, एफ बल लग रहा है। अगर दोनों गोलों के बीचों बीच एक समान प्लस क्यू आवेश का गोला रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल का मान व दिशा क्या होगी। देखिएगा ध्यान से, दो चार्ज गोले हैं, तो हमारे पास जो गोले इन्होंने दे रखे हैं, तो हमने दो गोले कंसीडर कर लिए। अब इन दोनों के बीच में कुछ दूरी दे रखा है, क्या दे रखा है, कुछ दूरी, आर दूरी है। कितनी है, आर दूरी हमने कंसीडर कर ली। अब उस समय इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, एक पर चार्ज प्लस क्यू है और दूसरे पर चार्ज माइनस क्यू है। ठीक है, दूसरे पर चार्ज क्या है, माइनस क्यू। तो अब यहां पर हमें देखना है कि इस स्थिति में इनके बीच में बल कितना लग रहा है। तो F इक्वल टू कितना लगेगा, के Q1 Q, यानी परिमाण देख लें उसके बाद इनका डायरेक्शन देख लेंगे। तो K Q1, ये भी Q है और ये भी Q है, अपॉन R स्क्वायर। ये क्या आया अभी परिमाण, और एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, आकर्षित। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या हुआ है, आगे क्या कहानी बनी है इसकी, आगे की इसकी कहानी देखते हैं। अगर दोनों गोलों के बीचों बीच एक समान प्लस क्यू आवेश का गोला रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल का मान व दिशा होगी। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, अब एक हमारे पास क्या ला के रख दिया हमने, ये दोनों हैं वापस से, और इन दोनों के बीच में एक कोई छोटा गोला है क्यू आवेश का रख दिया। तो इन दोनों के बीच की दूरी अभी r/2 हो जाएगी, बीचों बीच में रखा है। ये q था, ये माइनस q था, राइट। अब इसकी चर्चा करनी है अपने को, इसकी क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो इसके लिए जो हमें चर्चा करनी है, तो वहां से हमारे पास जो डाटा बनेगा इसका, उसकी देखते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। इसके लिए क्या देखते हैं, कैलकुलेशन।
तो F इक्वल टू पहले इन दोनों के बीच में निकाल लें फोर्स, उसके बाद इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर ले, उसके बाद कहानी फिनिश। तो देखिएगा क्या बनेगा इन दोनों के बीच में, पहले इन दोनों के बीच में F1 मान लो, इन दोनों के बीच में Q अपॉन R/2 स्क्वायर, तो कितना बना F1 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर, 4 कहां चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 4Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास इन इसके और इसके बीच में प्लस Q और माइनस Q के बीच में F2 इक्वल टू Q अपॉन R/2 होल स्क्वायर। F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4। देन F2 इक्वल टू कितना आ गया 4KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यानी ये परिमाण में तो क्या आया है समान, F1 और F2 परिमाण में समान आए, लेकिन क्या हो रहा होगा ये प्लस Q इस प्लस Q को इधर फोर्स लगा रहा होगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा, और ये माइनस Q क्या कर रहा होगा इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा। यानी दोनों के जो बल की दिशा है वो सेम आएगी, एक ही डायरेक्शन आएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। कौन कौन F1 प्लस F2, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये जो वैल्यू है KQ अपॉन R स्क्वायर ये किसके एक बराबर आई है, यहां से देखो किसके बराबर आई है KQ अपॉन R स्क्वायर, F के। समीकरण एक देखो किसके F के, तो यहां क्या लिख देंगे 4F, और ये भी कितना बन जाएगा 4F, तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे 4F प्लस 4F 8F। क्लियर, कितने हो जाएंगे 8F। तो 8F किधर आएगा माइनस Q की तरफ। ऑप्शन देखिएगा फटाफट, 8F माइनस Q आवेश की तरफ। इसमें 7 में ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन है वो सी सही होगा। कौन सा सही होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो आवेशों के बीच के वायु के स्थान पर K पर आवेद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल क्या होगा, ऐसे पूछा है। यानी अभी तक जो हम हवा लेते हैं वो हवा नहीं भर के उनके बीच में क्या भर दें के माध्यम। तो उसके लिए पहले जो हम जानते हैं दो आवेशों के बीच माना दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, दो चार्ज पार्टिकल क्या है Q1 एंड Q2। इन दोनों के बीच में पहले हवा थी, हवा के समय निर्वात के समय क्या होता है फार्मूला कूलम्ब बल का F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर K का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये F है। लेकिन अभी क्या भर दिया इन दोनों के बीच में माध्यम, अभी Q1 और Q2 के बीच में क्या भर दिया माध्यम भर दिया, माध्यम भर दिया। तो माध्यम भरने पर किसका भरा है K का, तो एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। अब कितना आ जाएगा K F इक्वल टू F1 मान लो, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माध्यम का पराविद्युतांक दे दिया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वैल्यू तो यही आएगा। तो इसमें नीचे क्या चेंज है, ये है उधर भी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इधर भी है इधर भी है, केवल क्या आया है F1 इज इक्वल टू यानी F अपॉन K, ये सारा वैल्यू किसके बराबर है F के। ये पूरा जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें किसका भाग लग जाएगा K का, तो कितना बढ़ जाएगा 1/K, कितने गुना 1/K, या फिर K इनवर्स बदल जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है देखिएगा, ऐसा ऑप्शन है डी। तो इसमें कौन सा 8 में ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है डी सही है। आगे चलें देखिएगा, एक धातु के गोले A को धनावेश दिया जाता है जबकि दूसरे एक समान धातु के गोले को उतना ही ऋणावेश दिया जाता है, दोनों के द्रव्यमान समान है, तो जो दूसरा गोला है वो क्या है B, दूसरा जो गोला है वो क्या है हमारे पास B है, जो दूसरा गोला है वो क्या है B।
ठीक है, आइए इसको हम क्या दे रहे हैं, एक को तो हम दे रहे हैं पॉजिटिव, इसको तो लाके अपन क्या दे रहे हैं प्लस क्यू चार्ज, इसको क्या दे रहे हैं माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन्स, इसको जब इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो अब इस पर ऋण आएगा, यानी इसका क्या होगा मास बढ़ जाएगा, इसका मास तो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, और इसका मास क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, इसका मास घट जाएगा। कोई ऑप्शन है तो चेक कीजिए जल्दी से। ए और बी दोनों के द्रव्यमान उतने ही रहेंगे, गलत। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गलत। ए का क्या हो रहा है घट रहा है, ठीक है, ये वाला ए है, ये वाला बी है। पी का द्रव्यमान घट जाएगा, नहीं, ए का घट रहा है। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, हाँ ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 में जो आंसर है वो क्या आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर क्या आ जाएगा डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया डाटा, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं तो उनके बीच लगने वाला कूलाम बल ज्ञात करो, उनके बीच कूलाम बल। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इसने क्या दिया डाटा में इलेक्ट्रॉन दिया है, तो आवेश हमें पता है इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर एक यहां पर, कितनी बीच की दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी r बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन, इनके बीच लगने वाला फोर्स पूछा है। तो F इक्वल टू अपन जानते हैं ये क्या हो गया Q1 और ये भी क्या, ये क्या हो गया Q2, लेकिन सेम दे रखे हैं। तो F इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू क्या आ जाएगा K वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 कितने हैं, Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन R स्क्वायर। R का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दे रखा तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10 की घात -10 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। काट लीजिए इनको, जो कट रहा है 10 की घात -10, ये 10 और ये 10, माइनस के कितना हो जाएगा 20, एक कट जाएगा। चलो इधर लिख देता हूं, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻⁹ अपॉन कितना 10 घात -20, ये कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा 10 पावर -1, एक और काट लो 10 पावर -18, और क्या कट गया ये 9 कट गया 10 की पावर -18 में से, ये प्लस के 9 गए तो 10 घात -9 बचा। तो ऊपर क्या बच गया F इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा 10 की पावर, ये 9 गया था तो 10 की पावर -9, ये आंसर आएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये 16 का स्क्वायर कर लीजिए, 16 स्क्वायर 256, 1 और 1 2 पॉइंट इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। F इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लिए 4 45 49 4 0 18 23 इंटू 10 पावर -9, कितना छोड़ना है 2, तो 23। F इक्वल टू 23 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, इसके हिसाब से 2.3 दे रखा है, कितना दे रखा है 2.3, तो एक जीरो इधर चली जाएगी पावर की, तो ये बन जाएगा 2.3। ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें होगा सही ए। 10 में कौन सा सही है